साथियों नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पिछले वीडियो जिसमें मैंने बात की कि यूजीसी नेट के जो बचे हुए दिन हैं 40 दिन के आसपास, उसमें क्या किया जाए, तो हमने दो बातें की थी। एक तो रिवीजन करना और दूसरा प्रैक्टिस करना। अब ये बात आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से की जाए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में प्रैक्टिस करना प्रश्नों की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। लास्ट टाइम पे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना बेहतर आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो यूजीसी नेट में आप किसी भी विषय के विद्यार्थी हो, किसी विषय से एग्जाम दे रहे हो, प्रैक्टिस की मैं आज बातें करूंगा कि कहाँ से करना चाहिए। जब प्रैक्टिस की बात आती है तो एक तो ये होता है किसी कोचिंग का मॉक टेस्ट ले लें या किसी किताब से मॉक टेस्ट लगाएं, कोचिंग वालों से उनके जो प्रश्न आते हैं वो लगाएं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करें। ठीक है, यूजीसी ने तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ ही है, जो कि एनटीए द्वारा बनाए गए हैं। एनटीए कैसे एग्जाम लेता है वो उसके अकॉर्डिंग है। कोई भी मॉक टेस्ट होगा, किसी भी कोचिंग का होगा, मैं ये नहीं कहता कि आप मत करिए, बिल्कुल मत लीजिए। आप अगर लिए हैं, उससे अभ्यास कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको PYQ सॉल्व जरूर करना है, आप चाहे जिस विषय के भी हों। आप PYQ पिछले 4-5 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाइए, रेगुलर बेसिस पे आप कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर के सॉल्व करिए, और जब भी सॉल्व करिए तो आप एक नोट्स लेके बैठिए, जो भी आपने बनाया हो नोट्स, और उसमें जो आपको नए प्रश्न मिले उनको लिखते जाइए, उसकी व्याख्या देखते जाइए। ठीक है, आप कहीं से मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर अवश्य सॉल्व करना है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी कोचिंग वाले को नहीं पता है कि एनटीए कैसा क्या पूछेगा, या जिस स्तर का एनटीए पूछता है वैसा कोई कोचिंग वाले या कोई किताब वाले मॉक टेस्ट नहीं बना पाते हैं उस लेवल का। लेकिन चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा एक सोर्स है जो कि पहले पूछा जा चुका है, उस लेवल का कंटेंट है वो, तो वो आपके लिए वह महत्वपूर्ण है। प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाते रहे हैं, सारी चीज़ें जानने के लिए तो आपको अनिवार्य रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, अब ये सॉल्व कहाँ से करें? एक तो मार्केट में बुक आती है, सॉल्व पेपर आता है प्रीवियस ईयर का, वो आप उठा सकते हैं, आप जिस भी विषय के हों। तो मार्केट में कई सारे प्रकाशन, यूथ कंपटीशन है, घटना चक्र है, AGP है, इन सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर मार्केट में हैं सबके, तो वो ले सकते हैं आप, उससे सॉल्व करें और उसके व्याख्याएं भी आप दे सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो एनटीए के वेबसाइट पर हर वर्ष के पेपर आपके पड़े हुए हैं, पुराने पेपर। एनटीए की वेबसाइट पर जाइए, वहां से अपने पेपर डाउनलोड कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, और उत्तर आप जिन प्रश्नों के नहीं आ रहे हैं गूगल करके आप उत्तर उनके खोज लीजिए। ठीक है, तो ये दो सोर्स हैं जो आसानी से अवेलेबल है। इसके अलावा भी अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप पे जिस भी विषय के हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स कई सारे अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, पूरा साल पेपर का PDF वगैरह, साल वन साल दोनों का PDF वहाँ अवेलेबल होगी। मैंने ये अपने ग्रुप में हिंदी के पेपर 1 के, इतिहास के, पॉलिटिकल के, ज्योग्राफी वगैरह के 4-6 विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साल पेपर में रखे हैं, ग्रुप में पड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का सोर्स है जहाँ से मिल सकता है, आप उसको लें, सॉल्व करें, जो भी नया क्वेश्चन मिल रहा है उससे नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस की ये है कि आप टेलीग्राम ग्रुप्स पे रेगुलर क्विज होती है, हर विषय की होती है। जैसे मैं हिंदी का हूँ तो मैं अपने हिंदी का मैं खुद कराता हूँ क्विज, अलग अलग विषय के बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे क्विज रेगुलर होती है। तो जो भी जिस विषय की आपको अच्छी लगे, जिस ग्रुप पे, वहाँ भी आप क्विज वगैरह देख के अपना थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर टॉपिक वाइज क्विज होती है, तो उसको आप पढ़ करके, दे करके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अपना कर सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक, तो अब जो भी बचा हुआ समय है उसमें आपका प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगा। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही आसान होगा आपको अगला एग्जाम क्रैक करने में। ठीक, तो प्रैक्टिस जरूर करें, अच्छे से करें, और प्रैक्टिस करते समय कुछ कुछ बातें नोट जरूर करें, वही आपको सफलता दिलाएगा। ठीक, धन्यवाद।